Wave nature of matter and matter waves. So de Broglie proposed that wavelength lambda associated with the particle of momentum p. देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। ये आपका जो लेमडा होता है किसी भी पार्टिकल से, हर पार्टिकल से एसोसिएटेड लेमडा होता है। कोई भी पार्टिकल चल जा रहा है मोमेंटम के साथ किसी वेलोसिटी से, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं बेटा वेवलेंथ, ठीक है ना। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हैं। तो वेवलेंथ क्या होगी, वो एच अपॉन मोमेंटम, एच अपॉन एम वी होगी वो। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। ये आपकी वेवलेंथ होगी, कोई भी पार्टिकल हो कैसा भी हो, हर मूविंग पार्टिकल के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ डिफाइन होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी एच बाई एम बी, वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल, वी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो जैसे एम मास का पार्टिकल 0.12 kg का है, 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो उसका पहले मोमेंटम निकालेंगे, और फिर अगर आपसे पूछता है उसकी वेवलेंथ कितनी उससे कॉरेस्पॉन्डिंग, तो ये आएगी। देखो कितनी ज्यादा कम है, इसलिए आपको डेली लाइफ में कुछ वेव फिनोमेना ऐसा नहीं दिखेगा, ठीक है। बट जब आप इलेक्ट्रॉन के लेवल पे चले जाते हैं और आपका मास बहुत कम हो जाता है, तो फिर लेमडा कुछ रीजनेबल आता है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का वेव इफेक्ट आप देख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया गया। उसी एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। So small wavelength cannot be measured. So in daily life, objects do not show the any wave property. But सब एटॉमिक पार्टिकल, जब आप सब एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे चले जाते हैं, तो उनका वेव कैरेक्टर आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला याद करने को बोल रहा हूँ, बिल्कुल रट लेना है इसको, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी। तो ये बात शुरू में ही हमने देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत क्वेश्चन आए कि क्यू चार्ज को अगर एक्सिलरेट करा, ठीक है ना, वी पोटेंशियल डिफरेंस से, तो कितनी एनर्जी आ जाएगी। तो वी पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मान लो बीच में फील्ड ई है और आपने डी डिस्टेंस तक उस चार्ज पार्टिकल को ले गए, तो वर्क डन कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्यू ई इंटू डी। तो ये जो वर्क डन है यही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के वाले फार्मूले से। और ई इंटू डी की जगह आप क्या कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लग देंगे। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर वी वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं, ठीक है, किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर वी वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी उसमें कितनी आ जाती है, क्यू इंटू वी आ जाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर ई इंटू वी कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी, मोमेंटम कितना हो गया इलेक्ट्रॉन का, अंडर रूट 2 m इंटू के। अरे आता है एक्सप्रेशन आपको, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम यस में सर। पार्टिकल में एक यस सर। रिलेशन होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। कैसे भी देख लो, हाफ एम वी स्क्वायर को पी की टर्म में लिख दिया, तो यहाँ से पी कितना आया, अंडर रूट 2m के, इसकी जगह आपने लिख दिया ई इंटू वी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो इतना मोमेंटम आ गया, वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, एच अपॉन अंडर रूट 2m इंटू वी, ठीक है। अब ये आपको रट लेना है, दोनों ही फॉर्म में याद रखना है, ठीक है। एक में याद रख लो, दूसरे में फिर कन्वर्ट कर दो चाहे से। ये आपको अगर वी वोल्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करते हैं, बहुत यूज हो गया बेटा एग्जाम में, ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो ये रटा हुआ होना चाहिए। इतना टाइम नहीं है कि इसकी वैल्यू अलग रख के और फिर सब निकालो, ठीक है। ये वाली फॉर्म भी आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह रटी हुई होनी चाहिए, रिमेंबर वाली कॉपी में लिख दें फिजिक्स की। ये अगर इलेक्ट्रॉन को वी वोल्ट से एक्सेलरेट कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है 1.227 अपॉन अंडर रूट 3 नैनोमीटर। ये कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है 1.227 अपॉन अंडर रूट 3 नैनोमीटर, ठीक है। और इसको आप एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.27 अपॉन रूट 3 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एडवाइजेबल है आप इसको इस फॉर्म में भी याद रखें। कभी 50 वोल्ट से एक्सेलरेट कर देता है, अब नहीं, अब नहीं, ठीक है। 50 वोल्ट से एक्सेलरेट कर देता है तो आप यहाँ पे 50 रखोगे तो रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंगस्ट्रॉम में बट ध्यान रखना, अंडर रूट 150/v, ये भी आप याद रखोगे, ठीक है ना। ये भी आप याद रखोगे अंडर रूट 150/v,
तो 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम कह दो या अंडर रूट 150 बाई वी कह दो। ठीक है, तीनों में मतलब याद होना चाहिए आपको, नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, ये भी एंगस्ट्रॉम में। कोई भूल जाए आप ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन है एग्जाम में इसका। एक इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सलरेट करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कैसे निकाल रहे हैं? वेवलेंथ डी ब्रॉगलीज वाली से, h अपॉन एम बी। ठीक है, h अपॉन एम बी को लिख दिया अंडर रूट 2 एम के। देखो ऐसे बनेगा, k क्या बना, e इंटू v। ठीक है, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है, दूसरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सलरेट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बताओ जल्दी से। एक इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से अगर एक्सलरेट कर देंगे तो कितनी होगी? 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना बेटा, ये बहुत ज्यादा यूज है, भूलना मत कभी। कहीं आप इसमें फिर 1.6 करो, फिर जूल में करो, बहुत जगह आपको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट से एक्सलेट करते हैं तो एक तो ये चीज याद होनी चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, सिंपल 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी होगी, ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, 1.227 अपॉन अंडर रूट वी नैनोमीटर। ठीक है, तो गलती से भी इसको भूलना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो इस पर बेस जैसे अब नीट में आया, बनाने वाली एजेंसी सेम है, तो नीट के भी क्वेश्चन अपन देख लेंगे, क्या पता कहीं डायरेक्ट आ जाए। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आया था नीट में कि दे ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 144 है। तो आप तो यही लगाओ, रेमडा इज इक्वल टू, आपने याद कर रखा है, अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी दी इसने, 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 पॉइंट, मतलब जो आपकी काइनेटिक एनर्जी 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको याद है, देखो दोनों बातें बताई मैंने। ठीक है ना, इस काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, कितने वोल्ट से एक्सलेरेट किया है। आ रही है बात समझ में, इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है? कहीं इसमें बड़ा सा कैलकुलेशन करने लग जाओ तो बेवकूफ कहलाओगे। ठीक है ना, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसका मतलब कितने वोल्ट से एक्सलेरेट किया, इतने वोल्ट से। इतने वोल्ट से एक्सलेरेट होने की डे ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी है, नैनोमीटर में निकाल लो, किसी में निकाल लो, जिसमें आपकी मर्जी हो। 1.2। अब देखो फटाफट नहीं आ जाएगा, रूट वन अंडर रूट 144 फटाफट नहीं आ गया आपको, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो फिर आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी, एक लाइन में आंसर है। बहुत ज्यादा आने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन, बहुत आए मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो वो आप पेपर करेंगे तभी और दिखेंगे आपको। ये देखो मेंस में भी आया इस तरह का, क्या है, हाँ ये मेंस का क्वेश्चन अच्छा था, अच्छा नहीं था मतलब, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिंक किया था, अजीब सा था, जैसा एक आध क्वेश्चन रहता है वैसा ही था।